Welcome to my channel Math with Safyan. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है क्लास 9 आप खैरियत से होंगे। तो आज हम आगाज़ करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 का। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक सॉल्व किए थे और कुछ बेसिक चीज़ें थी। चैप्टर नंबर जो 1 है हमारा रियल नंबर सिस्टम, उससे रिलेटेड हमने कुछ बेसिक चीज़ें थी जो डिस्कस की थी। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो लाजमी देखिएगा, फिर आपको नेक्स्ट पॉइंट की समझ आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। गिव एनी टू इर्रेशनल नंबर बिटवीन द फॉलोइंग। आपने दर्ज झैल के दरमियान कोई दो इर्रेशनल नंबर बताने हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास पहला पार्ट है, 3 और 4 के दरमियान कोई आपने दो इर्रेशनल नंबर बताने हैं। तो आपको इर्रेशनल नंबर का पता होना चाहिए क्या होते हैं। तो पेज नंबर 9 पे है इर्रेशनल नंबर, यानी कि आपने याद रखना है ऐसे नंबर जिनको हम p बटा q की शक्ल में नहीं लिख सकते, यानी कि फ्रैक्शन की शक्ल में नहीं लिख सकते, तो वो होते हैं इर्रेशनल नंबर। उसकी एग्जांपल थी 2 का स्क्वायर रूट, यानी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट वो इर्रेशनल होता है 3, इस तरह 5, 7। ठीक है, ये इर्रेशनल नंबर है। और दूसरी इसकी है कि अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी अगर आपके पास डेसिमल में हो कोई वैल्यू, अगर तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी इशारे के बाद डिजिट खत्म ना हो रहे हो, और नॉन रैकरिंग हो, और कोई भी डिजिट या उसका जोड़ा रिपीट ना हो रहा, तब भी वो इर्रेशनल होगा। जैसा कि पाई की वैल्यू 3.1415, मैं एग्जैक्ट वैल्यू लिखता हूँ, पाई की वैल्यू आती है 3.141592। तो ये हमारे पास क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है, क्योंकि इशारे के बाद डिजिट जो हैं वो एक तो खत्म नहीं होते और दूसरा ये रिपीट भी नहीं होते, तो ये एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं दूसरे हिसाब से, जब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रैकरिंग हो तब भी इर्रेशनल होता है। ठीक है, अब आपने कुछ चीजें याद रखनी है इससे रिलेटेड, जैसे कि इर्रेशनल नंबर को हम क्यू के ऊपर डैश लगा देते हैं, इससे इज़हार करते हैं। तो आपने याद रखना है प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो इर्रेशनल होते हैं नंबर, जैसे कि ये और ये प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर का भी पता होना चाहिए क्या होते हैं, यानी वो नंबर जो अपने आप से और 1 से डिवाइड होते हों वो प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, जैसा कि 2, 3, 5, यानी कि वो नंबर आपने याद रखने हैं जिसमें दो खसूसियात हो, अपने आप से डिवाइड होते हों और 1 से और किसी से ना होते हों। जैसे कि अगर मैं कह दूं कि 9 जो है, इसका ये प्राइम नंबर तो नहीं है 9, तो इसका स्क्वायर रूट हल हो जाएगा, तो ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर नहीं आएगा। ठीक है, आपने याद रखना है इर्रेशनल नंबर वो होंगे जिस जो प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, अच्छा जी, आपने दो पॉइंट याद रखने हैं। पहला है कि प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो इर्रेशनल नंबर होता है, और इर्रेशनल को क्यू डैश से जाहिर करते हैं। जैसा कि ये है 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, उसका स्क्वायर रूट जो होगा वो क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो आपने याद रखना है ऐसे नंबर जिसमें दो खसूसियात हों, पहली ये कि वो अपने आप से डिवाइड होते हों, और दूसरा 1 से होते हों और किसी से ना होते हों, तो वो हमारे पास प्राइम नंबर होंगे। जैसे कि पहला प्राइम नंबर 2 है, ठीक है, ये 3 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 10 जो है ये प्राइम नंबर है कि नहीं, तो ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 5 से भी हो जाता है, 10 से भी हो जाता है, 1 से भी हो जाता है। ऐसे नंबर जिसमें सिर्फ दो प्रॉपर्टीज हों, ठीक है, अपने आप से डिवाइड होते हों और 1 से, ठीक है, तो वो प्राइम नंबर है। तो वो प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा वो इरेशनल नंबर होगा। दूसरा, ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्केल ना हो वो भी इरेशनल हो। जैसे कि अगर मैं इधर 9 लिखूं, 9 को अगर मैं हल करूं तो 3 का स्केयर, तो स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, तो ये 9 का स्केयर रूट जो है वो परफेक्ट स्केयर है, यानी कि 3, 9 का स्केयर रूट का आंसर 3 आता है, तो ये हमारे पास प्राइम नंबर, सॉरी, इरेशनल नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखा है नॉट परफेक्ट स्केयर। जैसा कि मैं लिखूं 10, 10 जो है ये एक परफेक्ट स्केल नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगा, ये इर्रेशनल नंबर को बिलोंग करेगा। तो ये आपने दो पॉइंट याद रखने हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 के पहले पार्ट को हल करने से पहले एग्जांपल देखते हैं। पेज नंबर 9 पे एग्जांपल नंबर 2 है, आपने 4 और 4.5 के दरमियान कोई तीन इर्रेशनल नंबर बताने हैं। ठीक है, तो पहले देखिए 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। अब 16 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो होता है वो इरेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इधर 0.2 लगा लें या 1 लगा लें, जो मर्जी लगा लें। तब इसको अगर हम कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालें तो वैल्यू आती है 4.1
1 2 4 5 3 4 और आगे ये कंटिन्यू है। तो देखें शारी के बाद डिजिट जो है वो रिपीट भी नहीं हो रहे और खत्म भी नहीं हो रहे, तो ये हमारे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। अब देखें नेक्स्ट मैं इधर लिख देता हूँ 17। अब 17 जो है वो इरेशनल नंबर है, तो सॉरी प्राइम नंबर है 17, तो प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट क्या आएगा, वो भी इरेशनल नंबर होगा। तो इसकी अगर मैं कैलकुलेटर से वैल्यू निकालूं तो आएगी इसकी 4.453212 और आगे ये कंटिन्यू, तो ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर है। अब 17 के बाद 18 लिख लें। अब 18 प्राइम नंबर तो नहीं है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, तो इसका अगर हम स्क्वायर रूट से इसका निकालेंगे तो वैल्यू आएगी 4.258626। ठीक है, तो ये देखें ये सारी जो तीनों की वैल्यूज आई हैं वो 4 और 4.5 के दरमियान आ रही है। देखिए 4.25 है और ये 4.5 है। ठीक है, तो ये 4.45 है, 4.5 है। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज इन दो के दरमियान आ रही है, तो ये तीनों क्या है, ये वाले तीनों जो है इरेशनल नंबर है। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो हमें पता नहीं चलता अच्छी तरह कि ये आगे क्या डिजिट आएंगे, लेकिन अगर हम ये लिखेंगे तो हम आगे भी लिख सकते हैं कि आगे डिजिट क्या होंगे। ठीक है, कंटिन्यू है, तो ये 3 इरेशनल नंबर होंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे हमने 3 और 4 के दरमियान कोई दो इरेशनल नंबर बताने हैं। ठीक है, तो पहले देखें 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, तो 9 तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं 9 से अगला नंबर ले लेते हैं। 9 से अगला नंबर क्या होता है 10। अब 10 जो है हमारे पास प्राइम नंबर तो नहीं है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसकी अगर हम वैल्यू निकालें तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 3.1622 और आगे डॉट लगे, यानी कि ये वाली जो वैल्यू आ रही है ये भी इशारे के बाद डिजिट रिपीट नहीं हो रहे और दूसरा खत्म भी नहीं हो रहा है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा इरेशनल। आपने वैसे ही याद रखना है कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता वो हमारे पास इरेशनल नंबर ही होता है। तो पहला जो इरेशनल नंबर होगा वो हम इधर लिख देते हैं 10 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, हमने इन दो के दरमियान वैल्यू आनी चाहिए। देखिए ये वैल्यू जो आ रही है 3.16 इन दो के दरमियान आ रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट 11 की वैल्यू लिख लें। 11 आपको वैसे पता है ये प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट ऑलवेज इरेशनल नंबर आएगा। तो अगर मैं 11 की वैल्यू लिखूं तो वो आती है 3.316624 आगे डॉट लगे, तो ये भी हमारे पास क्या है इरेशनल नंबर है, तो उसमें ओनली दो इरेशनल नंबर का है। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 10 और 11 के दरमियान आपने दो इरेशनल नंबर बताने। तो पहले देखिए 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 का स्क्वायर जो होता है 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आता है, और 100 जो है देखें ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमने 10 से आगे जाना है, तो हम क्या करेंगे 100 में एक ऐड कर दें, 101, 102, तो 101 अगर हम करते हैं 101, इसका स्क्वायर रूट तो हमारे पास परफेक्ट है, तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर नहीं होगा। इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालें कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालें तो हमारे पास आती है 10.04987 डॉट। तो ये देखें हमारे पास 101 तो वैसे ही इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब इरेशनल नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो ऑलवेज इरेशनल ही होता है। ठीक है, सॉरी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट जो होता है वो इरेशनल नंबर ही होता है। तो पहला प्राइम नंबर इन दोनों के दरमियान जो आएगा, सॉरी इरेशनल नंबर जो आएगा वो 101 लिख लें। अब दूसरा 102 लिख लें। अब 102 जो है ये प्राइम नंबर तो नहीं है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेटर से निकालें तो 10.09950 डॉट, तो ये आती है। तो ये देखें परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब ये भी इरेशनल नंबर होगा। तो दूसरा इरेशनल नंबर हमारे पास आ गया 102। इस तरह 103 भी हो जाएगा इरेशनल नंबर, फिलहाल हमने दो बताने। ठीक है, अब तीसरा बार देखते हैं, आपने 19 और 20 के दरमियान इरेशनल नंबर बताना है। तो पहले देखते हैं 19 का स्क्वायर अगर हम लें, मुरब्बा लें तो क्या आता है, वो आता है 361, और 20 का मुरब्बा लें तो वो आता है 400। ठीक है, तो अब 361 और 400 के दरमियान आप कोई भी नंबर ले लें, यानी कि प्राइम नंबर ले लें या जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो वो ले लें, तो उसका आंसर जो आएगा वो ऑलवेज इरेशनल नंबर आएगा। अब 361 है तो मैं 362 लिख देता हूँ इधर, 362 इसका स्क्वायर रूट। अब ये 362 जो है वो एक यानी कि प्राइम नंबर तो नहीं है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इसकी कैलकुलेटर से वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा इरेशनल नंबर आएगा।
362। आपने इनके दरमियान कोई नंबर ले सकते हैं, जैसा कि अगर मैं 399 ले लूं, 399, इसका स्क्वायर रूट, ये हमारे पास सॉरी प्राइम नंबर तो नहीं है लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, इरेशनल होगा। आप जितने मर्जी लिख सकते हैं इरेशनल नंबर, यानी कि मैं कहूँगा इनफिनिट नंबर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इधर 398 लिख लूँ, वो भी हमारे पास इरेशनल नंबर होगा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने कोई दो लिखने हैं रैशनल इरेशनल नंबर, तो अब मैं तीसरा रेज कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेकरिंग डेसिमल इनटू रैशनल नंबर। रेकरिंग का मतलब होता है रिपीट होना, यानी कि बार बार आना। हमने इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है रैशनल नंबर की शक्ल में, इन द फॉर्म ऑफ पी बटा क्यू, यानी हमने इसको रैशनल नंबर की शक्ल में कन्वर्ट करना है। रैशनल नंबर जो होता है जिसको हम पी बटा क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं, उन्हें हम रैशनल नंबर कहते हैं। और पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। जहाँ पे पी और क्यू क्या होते हैं, वो इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो आपको रैशनल नंबर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए क्या होते हैं। पेज नंबर 7 पे है रैशनल नंबर, यानी ऐसे नंबर जिनको हम पी बटा क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं, यानी कि फ्रैक्शन की शक्ल में लिख सकते हैं, उन्हें रैशनल नंबर कहते हैं। तो उसकी आगे नेक्स्ट कैटेगरी थी, यानी हम किन्हें रैशनल नंबर कह सकते हैं, अगर वो फ्रैक्शन के अलावा अगर डेसिमल में हो, अगर वो टर्मिनेटिंग हो, तब भी वो रैशनल नंबर होंगे। जैसे कि अगर मैं ऐसे लिख दूं 3.15, टर्मिनेटिंग का मतलब अशारी के बाद डिजिट खत्म हो रहे हैं, तो ये भी हमारे पास रैशनल नंबर होगा। और दूसरा था कि नॉन टर्मिनेटिंग, अगर अशारी के बाद डिजिट खत्म ना हो रहे हो लेकिन और साथ रिपीट भी हो रहे हो, ये खत्म ना हो रहे हो, जैसे कि 3.1666, यानी कि डिजिट जो है वो रिपीट हो अगर अशारिये के बाद और नॉन टर्मिनेटिंग हो, तब भी हम उसे क्या कहेंगे, रैशनल नंबर ही कहेंगे। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.1। अब 6 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 6 के ऊपर हम बार लगा देते हैं, इसका मतलब 6 जो है वो कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन है कि 0.5 है, इसका मतलब 5 जो है वो कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, तो ये हमारे पास रिकरिंग डेसिमल है, ठीक है। इसको हमने रैशनल नंबर की शक्ल में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, यहाँ पे है 0.5। अब हम बार को खत्म करते हैं इस तरह, बार को अगर हम खत्म करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको किसी वेरिएबल का नाम दे देते हैं, ठीक है। लेट एक्स, इसको वेरिएबल का नाम दे दिया, 0.5 है, तो उसको मैं 5 ये कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो 3 बार लिख लेते हैं और ये हमारे पास होगी इक्वेशन 1, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखिए शारी के बाद कितने डिजिट से रिपीट हो रहे, एक ही डिजिट था तो हमने 1 के साथ उतने जीरो लगाने हैं, तो यानी कि हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 1 को दोनों तरफ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 10, ठीक है। अब 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.555, ठीक है। अब 10 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये 10x हो गया, और 10 को 0.555 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.555, तो इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये वाली बड़ी इक्वेशन है, समझ ले 10x है और ये ओनली 1x है, तो हमने बड़ी इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 हमारे पास ये 10x माइनस ये x, और इधर 5.555 आगे डॉट लगे हैं, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ माइनस, और ये 0.555 और आगे डॉट लगे। अब इसमें से इसको माइनस करें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ओनली 5 आ जाएगा। और 10 में x में से एक x निकालेंगे, जब बेस यानी कि वेरिएबल सेम हो तो उसके कोफिशिएंट प्लस माइनस होते हैं, ये 10x है और ये 1x है, तो ये 9x हो जाएगा। अब देखिए 9 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, x इज इक्वल टू 5 ओवर
9। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया रैशनल फ्रैक्शन की शक्ल में या रैशनल नंबर की शक्ल में। ठीक है, तो आपने ये प्रोसीजर याद रखना है, बाकी पार्ट भी ऐसे ही करने हैं। अच्छा जी, अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं 0.67। अब 67 के ऊपर बार लगी है तो हम क्या करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.676767 और आगे ये कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, यानी कि 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो हमने 1 के साथ कितने जीरो लगाने हैं, तो मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 1, इसको नाम दे दिया मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 1 के साथ 2 जीरो। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 0.676767 और आगे डॉट लगे। तो इस 10x 100x को x से मल्टीप्लाई किया तो 100x हो गया और 100 को इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 67.676767। तो शादी के बाद 3 डिजिट तक लिख लें, तो 3 पेयर लिख लें जोड़ा जो रिपीट हो रहे हैं, इनके 67 रिपीट हो रहा है, इसको 3 बार लिख लें, बस इधर भी 3 बार इधर भी 3 बार। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास इक्वेशन 2। अब हमें सेम काम करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को निकालना है, बड़ी ये है छोटी ये है। तो हमने इक्वेशन 2 ये है 100x माइनस x इज इक्वल टू 67.676767 ये डॉट माइनस ये वाला 0.676767 आगे डॉट 100 में से ये निकाला तो 99x, इसमें से इसको निकालें माइनस करें इसमें से इसको तो ये 67 बच जाएगा ओनली। अब 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड होगा तो 67 ओवर 99। अगर इसकी कटिंग हो रही हो सेम नंबर से तो आपने कटिंग कर लेनी है, अगर नहीं हो रही तो इसको इसी फॉर्म में रखना है, इनके लोएस्ट फॉर्म में रखना है। तो यही इसका फाइनल आंसर होगा, यानी कि यही इसकी क्या होगी, रैशनल रिक्वायर्ड रैशनल नंबर होगा। ठीक है, अच्छा जी लास्ट पार्ट देखते हैं 1.34। अब 34 के ऊपर बार है तो हम इसको लिखते हैं लेट x इज इक्वल टू 1.343434। ठीक है, 34 2 डिजिट है रिपीट हो रहे हैं तो उसको हमने 3 बार लिख लिया। अब मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई, अब देखें शादी के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 1 के साथ हमने उतने जीरो लगाने हैं, 2 जीरो। तो मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 1.343434। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 100 को x से तो 100x हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आएगा 134.343434 आगे डॉट लगा दें। ठीक है, अब ये इक्वेशन 2 हो गई। अब हमने बड़ी में से छोटी को माइनस करना है, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 100x माइनस x इक्वल टू 134.343434 माइनस इसको 1.343434 आगे डॉट। अब इसमें से इसको निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 133 और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 99x। ठीक है, अब 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके ये क्या होगा, डिवाइड होगा। अब इसकी अगर कटिंग हो रही है तो आपने कर लेनी है, अदरवाइज यही इसकी यानी कि लोएस्ट फॉर्म होगी और यही इसकी रिक्वायर्ड रैशनल नंबर होगा। ठीक है, अच्छा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी अपने कमेंट सेक्शन का इजहार करें, और अगर इसमें कुछ चेंजिंग करनी हो तो मेथड की समझ ना आए तो लाजमी इसका भी आप कमेंट सेक्शन में इजहार कर सकते हैं। अदरवाइज चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी करें। बेस्ट ऑफ लक।